आज हम बात करेंगे क्लास 8 में हिंदी ग्रामर से हम जो टॉपिक चल रहा था हमारा अभी संधि का। तो संधि के वीडियो में अभी तक हमने देखा था कि अभी हमने संधि के बारे में, उसके भेदों के बारे में बात करी थी और उसके पहले भेद के बारे में हमने जिक्र किया था स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि क्या होती है। जब दो स्वरों का मेल होता है तो वह स्वर संधि कहलाती है। लेकिन हमने इसमें भी इनके कई सारे भेदों के बारे में देखे कि इसमें भी अलग अलग तरीके के भेद होते हैं, ऐसे नए शब्दों का निर्माण होता है, तो वो भी हमने पढ़ा था। तो अभी तक हमने स्वर संधि के 4 भेदों के बारे में पढ़ लिया था। आज का लास्ट जो है भेद पढ़ेंगे अयादी संधि का। ठीक है, जैसा कि हम जिक्र करते जा रहे हैं कि हर संधि का नया नाम आता है, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ नियम उसमें जुड़े होते हैं। तो संधि में अगर आप नियम पकड़ लिए, आपने नियम जानकार हो गए, तो आपको संधि जो है चाहे कोई से शब्द दे दीजिए, आप संधि के बारे में किसी भी तरह के सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए अगर स्वर अयादी संधि जो है उसमें किस तरह के शब्दों का या किस तरह नियम बनते हैं। तो देखिए, जब बात करते हैं कि यदि ए ऐ या ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, अब देखते चलिए 4 जो हमने स्वर लिए हैं, क्योंकि अभी तक इन स्वरों का ये तो धन के बाद लगते थे। अब बात करेंगे अगर ये धन से पहले हो, ए ऐ ओ औ, ठीक है, इसके बाद कोई सा भी स्वर आ जाता है, यानी इससे भिन्न होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भिन्न आए तो उनमें देखिए क्या किसका क्या बनता है। जैसे ए का अय, ठीक है, ए का आय, ठीक है, फिर आगे देखें ओ का औ, ओ का आउ हो जाता है। ठीक है, तो देखें हम इसमें नियमों के बारे में। ठीक है, तो आप देख चुके हैं अभी तक कि हमने देखा कि भी ए ऐ ओ औ के बाद अगर भिन्न स्वर होता है तो उनके आने से इन स्वरों में क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए ए का अय बन जाता है, ए का आय बन जाता है, तथा ओ का औ बन जाता है और ओ का आउ बन जाता है। तो ये इनके नियम होते हैं। तो इन नियमों के तहत इनमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे इनके उदाहरण अगर हम देखें, जैसे सबका अगर एक एक भी लेते हैं, अगर ए के साथ अ आ जाता है तो ये अय बनता है। ठीक है, तो देखिए इसमें इनके जो उदाहरण है वो ऐसे है कि अगर आप 2-4 अगर इनके उदाहरण देख लेते तो आपको संधि के बारे में जल्दी पकड़ हो जाएगी कि ये शायद अयादी संधि है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे ने प्लस अन, तो क्या बन जाएगा इसका, नयन। ठीक है, इसके साथ ही देखिए अगर, ठीक है, ए प्लस अ, तो इसका बन रहा था आय। ने प्लस अक का क्या बन जाता है, नायक। ठीक है ना, तो देखिए साउंड से दिक्कत, साउंड की बात करते हैं, उच्चारण की बात करते हैं कि जो नए स्वर है, हमने यहाँ देखा था कि ए का आय बन रहा है। ठीक है, तो जब इसमें ए समान स्वर, तो यहाँ दोनों में हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो हमने देखा था कि ए की मात्रा है, इधर ए है, तो बन के क्या बन रहा है, आय। ठीक है, तो ये नियम हमें ध्यान रखना था। तो जैसे हमने इसको जोड़ा, ने का अक में जोड़ा है, तो ने और ए मिलकर क्या बन गए, नाय बन जाते हैं। आय का ध्वनि जो आता है, साउंड दिखने लग जाता है। हमें क्या चाहिए, आय शब्द आना चाहिए। तो ने के बाद जब जो वर्ड आ रहा है आ की मात्रा, और ये जो बोल रहे हैं वो आय शब्द को संबोधित कर रहे हैं, तो क्या बन जाता है, इससे नायक बन जाता है। इसी तरह अगर हम आगे ओ का उदाहरण भी देखें, ओ का जोड़ने से क्या बन रहा था, औ बनता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ओ प्लस अन, ठीक है, ओ का मात्रा है, इसके साथ ए समान स्वर है, तो दोनों का क्या बन रहा है, आओ बन रहा है। तो पो का क्या बन जाएगा, पवन। क्या चीज बनेगी इससे, ओ प्लस अन का क्या बनेगा, पवन बनता है। इसी के दौरान अगर हम ओ का भी देखते हैं,
तो आव का साउंड आना चाहिए, तो क्या आता है पावक। एक इसमें जो मेल हो गया, तो मेल होने से क्या आना चाहिए था हमारा आव आना चाहिए था, ठीक है, तो हमने इसको पढ़ा पाव, ठीक है ना। तो ओ पो प्लस के जो बन गया इसका पो बन गया, पाव बन गया, पावक ये शब्द बन गया था। तो ये दी थी हमारी अयादी संधि, और इसके जो थे भेद थोड़े अलग से, लेकिन ये देखिए कि इनके मिलते जुलते हैं, जैसे पायवक है, गायक है, नायक है, तो ऐसे शब्द जो बनते हैं वो अयादी संधि के उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, अगली हमारी जो संधि को हम प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है। अगली संधि के बारे में बात करेंगे, संधि नंबर 2, ये है हमारी व्यंजन संधि, ठीक है। तो व्यंजन संधि के बारे में हमने बात करी थी, व्यंजन किसको कहा जाता है। तो हमने ये कहा था कि देखिए जैसे स्वर संधि होती है तो उसमें स्वरों का मेल होता है, ठीक है, धन से पहले धन के बाद स्वर जरूर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे कि धन से पहले व्यंजन होगा और उसके बाद या तो व्यंजन होगा या उसके बाद स्वर हो सकता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा भी अगर हम देखें, जब पास आने वाले दो वर्णों में से पहला वर्ण जो होगा व्यंजन तथा दूसरा वर्ण जो है व्यंजन हो सकता है या स्वर हो सकता है, ठीक है, आए तो वह व्यंजन संधि कहलाती है, ठीक है। कि जब क्या बात कर रहे हैं हम कि जब धन से पहले, ठीक है ना, हम यहाँ बात करते थे, हमारे यहाँ हम संधि की बात करते हैं, धन के बिना बात होती नहीं है। तो यहाँ जो हमारा प्लस साइन होता है, प्लस के पहले और बाद में, ठीक है ना। पहले मतलब जो हम देखते हैं कि हमारे लिखते समय में लेफ्ट हैंड साइड जो होता है फर्स्ट होता है, और इधर हम देखिए राइट हैंड साइड जो होता है उस दूसरा वर्ण होता है। पहला वर्ण यहाँ पे हमेशा व्यंजन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो या तो व्यंजन ही हो सकता है या फिर कोई स्वर भी हो सकता है। इस दौरान आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो हमें मानना है वो संधि कौन सी होगी, वो हमारी व्यंजन संधि कहलाएगी, ठीक है। तो ये नियम जान जाओगे। अब देखिए इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि व्यंजन जो होते हैं उन्हें आप कैसे पहचानते हो। जैसे अभी हमने कुछ देखा था पिछले, ठीक है, हमने यहाँ बात करी थी विद्यालय शब्द की बात करी थी, ठीक है। तो हमने विद्या शब्द लिया था इसका, तो ठीक है, धन से पहले हम देखा था विद्या, तो ध है ये, तो ये तो हमारे व्यंजन में आता ना, का खा गमन आप पढ़ते हो जब आता है ध और ये के योग से बनता है, तो ये तो व्यंजन था। लेकिन देखिए आप इसमें स्वर का मेल था, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, यानी इसमें किसका भाव, जो हलंत हम देखते हैं, मतलब इसके अंदर किसका भाव है, इसके अंदर स्वर का भाव है, ये हो गया वर्ण। लेकिन जब अगर हम इसकी बात करते हैं केवल, तो ये अभी तक क्या है, ये हमारा व्यंजन है। तो हमारे जो हम अब व्यंजन संधि में जो धन लगाएंगे, धन से पहले जो वर्ण आएगा उसमें जो हमारे व्यंजन होंगे, जो वर्ण होंगे वो इसी तरह से होंगे, ठीक है। तो अब आगे देखिए इसमें इस तरीके के कई सारे नियम चलते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं है, लेकिन इनमें क्या है कि कई तरह के भेद प्रचलित होते हैं, तो उन भेदों के आधार पर जो नए नए शब्द बनाए जाते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला नियम देखें अगर, कि यदि प्रत्येक वर्ग, ठीक है, नियम काफी बड़े हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक है। तो मैं आपको उसको बोल के बताता हूं,
प्रथम वर्ग बात कर रहे हैं। व्यंजन जो हम पढ़े थे, व्यंजन आपने वर्णमाला पढ़ी थी, व्यंजन में हमने देखा था कि उसमें 5 वर्ग बनते हैं। 5 वर्ग मतलब क ख घ ण, ठीक है, 5 ये हो गए थे। लेकिन हम देखें क के बाद चे, टे के बाद टे, फिर त, फिर पे, इनके देखिए 5-5 वर्ण बनते हैं हर वर्ग के। जो हम देख रहे हैं के ले लो, चे के ले लो, टे के ले लो, ते के ले लो, पे के ले लो, इनके लगभग क्या बनते हैं? 5-5 वर्ग है। तो ये क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? ये वर्ग कहलाते हैं। तो इन वर्गों के प्रथम वर्ण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो अगर प्रथम वर्ण आ रहे हैं, के की लाइन का के, चे, टे, ते, प, इन वर्णों की हम बात करते हैं। तो वैसे आपको समझाया था तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि हम कौन से वर्ग के, कौन से वर्णों की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात चल रही थी इसके प्रथम वर्ण के। प्रथम वर्ण, तो यहाँ एक बार और लिख देता हूं, के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या ये र ल व वर्ण आए तो, ठीक है। तो क्या होगा? प्रथम वर्ग का तीसरा वर्ण, ठीक है, कौन सा? के की लाइन में बात करें, ग, ज, ड, द और ब, ठीक है। इन सब में हमारे हलंत का रोल है काफी, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा आप। में बदल जाता है, ठीक है। तो एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपके बीच कि यदि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण के, चे, टे, त, प के बाद, ठीक है, तो हमारा धन से पहले ये इन 5 में से अगर कोई हो, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण और उसके बाद किसी भी वर्ग का, इन 5 वर्गों का ले रहे हैं, के बाद इसका अगर तीसरा या चौथा वर्ण आता है, ठीक है, कंडीशन सुन लीजिए, इन प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा आता है या फिर य, र, ल, व आता है, तो इन वर्गों का क्या हो जाता है? प्रथम वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। के का तीसरा वर्ण ग हो जाता है, चे का ज हो जाता है, ते का ड हो जाता है, ठीक है, और द हो जाता है, और फिर पे का बे में बदल जाता है, ठीक है। तो आइए नियमों के द्वारा हम देखते हैं। तो यहाँ तो होगा जैसे वाक प्लस ईश, तो हम यहाँ उदाहरणों के जरिए देखेंगे, हमने शब्द बनाए थे, ठीक है ना। वाक प्लस ईश क्या होगा? वागीश, ठीक है। एक चीज हमारी रह गई थी कि किसी भी वर्ण आए तो उसमें एक चीज थी, स्वर भी जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर जो के वर्ण है और इसके बाद क्या आ गया था? कोई प्रथम वर्ग हो गया के का, प्रथम वर्ण हो गया के, और इसके बाद स्वर आया तो मिलकर क्या बन गया इसका? के का तीसरा ग, वागीश। इसी तरह देखिए दिग्गज, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे हम सद प्लस वाणी, क्या बन जाएगा इसका? सदवाणी, ठीक है। और आगे हम देखेंगे अच प्लस अंत, तो क्या बन जाएगा इसका? अजंत, ठीक है। और इसका देखेंगे शप प्लस द, देखिए शब्द कैसे बनता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए आप, शप प्लस दे का बनेगा शब्द,
दिख रहा है आपको कि शब्द के जो अगर हम इसका संधि करते हैं, इसका अगर विग्रह करें, संधि पहचाने तो क्या आएगा, शब्द प्लस द शब्द बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देख रहा पेज जो है वो आधा, इसके नीचे हलंत लगा है, ये किसी में जुड़ा नहीं है, इस कारण से क्या हुआ, ये आधा ही रह गया था। यहाँ हमने देखा चे के बाद ए स्वर था, इस कारण से चे का तीसरा वर्ण जो बना था वो जे था, तो जे में ए का आने से ये पूरा का पूरा इसमें जुड़ गया था, तो इस कारण से जाकर ये क्या हमारी व्यंजन संधि का प्रथम नियम समाप्त होता है। आगे हम अगले वीडियो में इनके और कुछ नियमों के बारे में जानकारी लेंगे और आगे हम व्यंजन संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो के देखने के लिए तक धन्यवाद।